मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको गणेश जी की उत्पत्ति, पार्वती जी के द्वारा उनका सर्वाध्यक्ष बनाया जाना, उनकी शादी आदि के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके सुनने से मात्र से ही हमें शंकर पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है कि पार्वती जी और उनकी सखियाँ जया और बजिया एक साथ बैठी हुई बातें कर रही थीं कि उनकी सखियों ने कहा कि हे माँ पार्वती, शिव जी की तो बहुत सारे गण हैं, परंतु अपने तो कोई गण नहीं है। आप कोई ऐसा काम करो जिससे कि हमारे पास भी अपना कोई हो। पार्वती जी ने भी सोचा कि ठीक सखियाँ सही कह रही हैं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अपने पास भी अपनी सेवा करने वाला कोई व्यक्ति हो। तो उन्होंने अपने महल से एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर उसमें जान डाल दी। जब जान डाल दी तो पुतली ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे माँ, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है और मेरा क्या नाम है और क्या काम है और मैं कौन हूँ। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश है और तुम्हारा काम है दरवाजे पर खड़े होकर हमारी रक्षा करना। और उनके हाथ में छड़ी थमा दी और कहा कि तुम हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहना, तुम्हारी बिना परमिशन के कोई भी अंदर ना आ पाए, यही तुम्हारा काम है। गणेश जी ने कहा जो इच्छा माते आपकी, और दरवाजे पर जाकर खड़े हुए हैं। माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति आए तो तुम उसे अंदर मत आने देना, यही तुम्हारा काम है। अगर कभी माता की अवज्ञा करोगी तो दंड के भागी होगी। यह सुनकर उन्होंने सिर झुका लिया और उन्होंने अपना नाम पूछा। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम गणेश है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब ये बात शंकर जी जान गए तो उन्हें अपने मन में लीला करने की आई। तो वह अपने गणों के साथ पार्वती जी के पास आए और बाहर खड़े हुए और उन्होंने अपने गणों से कहा कि देखो, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोग यहीं रहना। गणों ने कहा नहीं, पहले हम लोग देख आते हैं कि माता क्या कर रही हैं। जब गण आए तो उन्होंने देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर बालक बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक छड़ी है। तो उन्होंने कहा कि माता अंदर हैं, हमें उनके पास जाना है। तो गणेश जी ने कहा नहीं, मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा, ये मेरी माँ का आदेश है और मैं उनका पुत्र गणेश हूँ। तो गण लौट आए और उन्होंने शंकर जी को बताया कि माता के बाहर, दरवाजे के बाहर तो एक छोटा सा बहुत ही सुंदर बालक बैठा हुआ है और वह यह कहता है कि मैं माता गिरजा का पुत्र हूँ और उनकी रक्षा कर रहा हूँ, मेरे परमिशन के बिना तुम कोई भी अंदर नहीं जा सकोगे। यह सुनकर शंकर जी सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब तो लीला करना ही पड़ेगी। तो उन्होंने अपने गणों से कहा कि जाओ तुम लोग उससे युद्ध करो। जब सब लोग पहुँच गए और जब गणेश जी से युद्ध करने लगे तो वे युद्ध में हार गए। एक बार गए तो भी हार गए और दूसरी बार गए तो भी हार गए। जब तीसरी बार उन्होंने शंकर जी से कहा कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, हमें तो उन्होंने मार मार कर भगा दिया, अब आप ही चलिए, आप ही कुछ करिए। इतना सुनते ही शंकर जी भी वहाँ आए। उन्होंने गणेश जी को बहुत समझाया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मगर उन्होंने तो शिव जी को देखा ही नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बैठा रखा है, इसलिए जब तक मेरी माँ आदेश नहीं देती जब तक मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। इसी तरह वाद विवाद होने लगा और आखिर में शंकर जी ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। उनका सिर कटते ही एकदम माता को बेचैनी हुई और वह बाहर निकल कर आई तो देखा कि गणेश का तो सिर कटा हुआ है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी देवताओं और शिव जी से कहा कि अगर गणेश जिंदा नहीं हुआ तो मैं सारे संसार को मैं प्रलय मचा दूंगी। यह बात सुनकर सारे देवता हाहाकार करने लगे और बार बार शिव जी के पैर पड़ने लगे और कहने लगे हे प्रभु, अब आप ही माँ को समझाओ कि क्या करना है। अब शिव जी भी स्तब्ध रह गए कि अब क्या करें। थोड़ी देर बाद उन्होंने माँ से पूछा, पार्वती माँ से पूछा कि जी बताओ, अब तुम क्या चाहती हो। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो मैं सबको माफ़ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा पुत्र जीवित हो गया तो उसे सर्वाध्यक्ष घोषित करना पड़ेगा
और वह सबसे पहले पूजा जाएगा। अगर इतनी बात पे आप सब लोग तैयार हो तो मैं विनाश नहीं करूँगी, नहीं तो मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूँगी। सब लोगों ने उनकी बात मान ली। शंकर जी ने गणों से कहा कि भाई अब जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम लोग एक काम करो कि उत्तर दिशा में जाओ, बच्चे को पीठ देकर सो रही हो तो उस बच्चे का सिर तुम लेके आ जाना। तो देवता लोग उत्तर दिशा की तरफ गए। वहाँ पर एक हथनी बैठी थी, वह अपने बच्चे की तरफ पीठ किए हुए थी, तो वे उस बच्चे का सिर ले आए और उन्होंने वहाँ पर लाकर रख दिया शिव जी के सामने। शिव जी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सिर को धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी भी उठकर खड़े हो गए। यह देखकर माता बहुत खुश हुई। गणेश जी के सिर पर सिंदूर लगा हुआ था, इसलिए माता ने सभी ऋषि देवताओं सभी को आदेश दिया कि मेरे बच्चे के सिर पर सिंदूर लगा हुआ है, जो कोई भी बिना सिंदूर के मेरे पुत्र की पूजा करेगा उसके लिए पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कि भाई माता की आज्ञा मानकर हम सब ये घोषणा करते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी ही पूजे जाएंगे। भले कोई हमारी पूजा ना करे और गणेश जी की पूजा करेगा तो उसको वही फल मिलेगा, किंतु अगर उसने गणेश की पूजा नहीं की और हमारी पूजा करी तो उसको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि जो मेरे पुत्र को सिंदूर चढ़ाएगा, चावल चढ़ाएगा, दूर्वा चढ़ाएगा, उसकी सब मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी और मेरे पुत्र को हम सब देवता ऋषि सर्वाध्यक्ष घोषित करती हैं, वे सबसे प्रथम पूजा जाएगा। इस तरह से गणेश सर्वप्रथम पूजे जाने योग्य हुए और आपस में अच्छी तरह से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद माता के मन में विचार आया कि मुझे अब अपने पुत्रों की शादी करना चाहिए। उन्होंने शंकर जी से कहा कि भाई अब मुझे अपने पुत्रों का विवाह करना है, आप कोई यत्न करो। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि पुत्र हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, दोनों में से जो कोई पहले आ जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा करके उसकी शादी हम पहले कर देंगे। तो कार्तिकेय तो अपने मोर को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, मगर गणेश जी ने सोचा कि मेरा तो वाहन चूहा है और मैं चूहे को लेकर कैसे चल पाऊँगा इतनी दूर, मैं तो नहीं चल पाऊँगा। इसलिए उन्होंने बुद्धि लगाई और चुपचाप उठकर उन्होंने 2 आसन बिछा दी, चौक बनाया, चौक पर अपने माता पिता को बिठाया। उन्होंने कहा भाई गणेश क्या कर रहे हो? बोले आप बैठो तो सही। शंकर पार्वती जी को बिठाकर उन्होंने उनकी 7 परिक्रमा लगाई और बोले जे हो माता पिता की। उन्होंने कहा गणेश जी तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा पूरी कर ली हैं। ऐसे तुमने कैसी कर ली? तो माता पिता के बिना किसी भी लोक में कोई पूजा नहीं होती और जो कोई माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाता है उसे तीर्थ यात्रा का भी फल नहीं मिलता। यह सुनकर शंकर जी तो बहुत गूढ़ देवता थे, उन्होंने सब जान लिया कि गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। उसी समय प्रजापति विश्वदेव आए और उन्होंने अपनी पुत्री रिद्धि और सिद्धि का विवाह कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। जब कुछ दिनों बाद कार्तिकेय लौट के आए और उन्हें पता चला कि गणेश जी की तो शादी हो चुकी है और सर्वाध्यक्ष घोषित हो चुका है, तो उनके मन में बहुत बुरा लगा और वे वहाँ से कौच पर्वत के लिए चले गए। माता पार्वती और शंकर जी ने बहुत रोका, किंतु वह नहीं रुके। आखिर में माता पार्वती ने कहा कि हमें भी उसके पास कौच पर्वत पर जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा, शंकर जी अपने मल्लिकार्जुन के रूप में कौच पर्वत पर स्थित हो गए और वहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं और अमावस्या के दिन शंकर जी जाते हैं और दोनों वहाँ ठहरते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह जो कोई भी व्यक्ति गणेश जी की, कार्तिकेय की और शिव माता पार्वती और शंकर जी की यह कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। जय जय सिया राम।